हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि जो भी नई वीडियो आए सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अदनान। वेलकम करता हूं आपका हमारे चैनल टॉकिंग ऑफ इस्लाम में। नाज़रीन, आज हमारे कुरान पाक के जो वीडियो है उसका आज दूसरा पार्ट है। नाज़रीन, कल हमने जैसा कि सूरह फातिहा को पढ़ना सीखा था कि किस तरह हमें पढ़ना है, वो सब हमने सीखा था। तो आज इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इससे हम आगे बढ़ेंगे। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल सूरह बकरा शुरू कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको रोज़ाना एक रुकू कम अज़ कम मिल जाएगा जिसको आप लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं और मखारिज के साथ पढ़ने की कोशिश करते रहिए। अगर आपसे कोई हर्फ अदा नहीं हो रहा है तो आप उसको काफ़ी अच्छी तरह अदा कीजिए। और अगर आपने अभी तक मदनी कायदा नहीं पढ़ा है, जो कि कुरान पाक पढ़ने के लिए मदनी कायदा पढ़ना ज़रूरी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक चैनल की लिंक दी हुई है, इस्लामिक एंटेक। तो आप जाएं उस चैनल पर और मदनी कायदा सीखें ताकि अच्छी तरह आप कुरान पाक पढ़ सकें, क्योंकि कुरान पाक पढ़ने के लिए मदनी कायदे का सीखना लाजमी है। मदनी कायदा आपने अगर मुकम्मल कर दिया अच्छी तरह तो आपके लिए कुरान पाक पढ़ना एक आसान चीज़ है। तो आप अपनी तरफ से भी मश्क करते रहें और वीडियोस को देखते रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब हम चलते हैं कुरान पाक सीखने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कल हमने सूरतुल फातिहा को लर्न किया था। आज उसके बाद सूरतुल बकरा, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज हम इसको शुरू करेंगे। यहाँ ऊपर कुरान पाक जब कोई भी सूरत शुरू होती है तो उसमें सूरत का नाम लिखा हुआ होता है। तो आप देखिए, सूरतुल बकरा मदनिया, यानी ये जो सूरत है वो मदीना शरीफ में नाजिल हुई है। फिर इसके एक साइड यहाँ पर आयातें बताई जाती हैं कि इसमें ये जो सूरत है उसमें कितनी आयात हैं। तो यहाँ पर आयत की तादाद भी लिख दी गई है कि सूरह बकरा में जो तादाद हैं वो कुल आयात 286 286 आयत हैं। और रुकू भी बता दिए गए, एक साइड 40 रुकू है। तो इसको भी हमें यानी अपने जहन में बिठा देना है। तो चलिए अब हम कुरान पाक शुरू कर रहे हैं। कल भी पहले पार्ट में भी आपको बताया गया था कि जब भी कुरान पाक शुरू करेंगे तो अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह को अच्छी तरह अदा करना है। पहले तो हमें सही मखारिज के साथ। तो चलिए हम उसको पहले पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप यहाँ देखते रहिए कि यहाँ पर किस तरह है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अलिफ लाम मीम। इसकी जो असल है वो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी कि असल में ये किस तरह है। तो इस तरह आपको इसमें मद भी कर लेना है। यहाँ पर ये सुकून असली है तो मद लाज़ीम होगा, इसलिए कि लाम अलिफ ज़बर ला है और फिर मीम साकीन है। इसी तरह मीम
या ज़ेर मीम फिर साकिन है, तो इसलिए इसको भी हम मद लाजिम यानी इसमें भी हमें यानी खींचना है ये दोनों मद को। 3 अलीफ 4 अलीफ या 5 अलीफ हमें कम से कम खींचना है। इसमें ऐसा होगा जैसे ये 2 मद हैं, तो अगर आपने इसमें 3 अलीफ खींचा फिर इसको 4 अलीफ खींचेंगे तो ये गलत होगा। आपको एक ही मिकदार रखनी है, 3 तो 3, दोनों में 3 अलीफ ही खींचना है। आगे देखिए, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यहाँ पर ये मिला देना है, इसको मिलाकर ही पढ़ना है। या फिर अगर हम यहाँ रुक गए, ज़ालिकल किताबु ला रैब, फिर यहाँ से हमें मिला के पढ़ना है, फ़ीही हुदल लिल मुत्तक़ीन, फ़ीही हुदल लिल मुत्तक़ीन। तो यहाँ पर ख़ास अलिफ मद्दा है, जैसे ये खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा के कई मकाम हैं। फिर ता पर खड़ा ज़बर है, इसको भी हम अच्छी तरह एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींचकर पढ़ना है। और ये फिर है याइलिन, रैब में याइलिन है, तो बाज़ लोग यहाँ पर ये गलती कर बैठते हैं कि याइलिन को खींचते हैं। किस तरह खींचते हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, रैब फीह, ये गलत है। अगर हमें रैब पे रुकना है तो ही हम इसको खींचेंगे, इसलिए कि यहाँ फिर मद्दे आरीज़ हो जाएगा, वरना फिर हमें यहाँ खींचना नहीं है। बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ना है, ला रैब फीह, ला रैब फीह। और यहाँ रुकेंगे तो मद्दे आरीज़ होगा, इसलिए कि हुरूफ मद्दा के बाद यानी या मद्दा है, या मद्दा ये हुरूफ मद्दा में से हैं। हुरूफ मद्दा 3 हैं, अलीफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। यह हमें ख़ास अपने जहन में बिठा देना है कौन कौन से मद्दा है, किस तरह मद्दा होगा। और तो अगर आपने मदनी कायदा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, और अगर आपने अभी तक मदनी कायदा नहीं पढ़ा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो नाज़रीन वहाँ जाकर आप मदनी कायदा पढ़ सकते हैं। फ़ीही, तो अगर इसको मिलाकर पढ़ना है तो हमें अच्छी तरह अदा करना है। फ़ीही हुदल, यहाँ दोनों हाँ अच्छी तरह बज़ाहिर साफ साफ अदा होनी चाहिए। फ़ीही हुदल लिल, हुदल लिल, यहाँ पर लाम पर तशदीद है, तो यहाँ पर कुल 3 लाम अदा होगी, हुदल लिल, हुदल लिल, हुदल लिल। यहाँ पर पहले तो लाम मुशद्दद है तो इसको 2 मरतबा अदा करना है, और यहाँ लाम साकीन है तो इसको भी अच्छी तरह अदा करना है। फिर मुत्तकीन, ता पर तशदीद है तो तशदीद को भी मुशद्दद जो हर्फ है उसको भी 2 मरतबा पढ़ा जाएगा। फिर यहाँ पर मुत्तकीन, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कौफ, कौफ ये जो है हुरूफ मुस्तालिया में से, यहाँ आप मुत्तकीन, तो कौफ यहाँ पर जो है वो हुरूफ मुस्तालिया में से आया है, और हुरूफ मुस्तालिया को हमेशा और हर हालत में पूरी ही पढ़ना है, तो इसका ख़ास ख्याल रखें। और आखिर में हमें मद आरीज़ करना है, तो मद आरीज़ को भी अच्छी तरह खींच लेना है ताकि उसकी जो सही मिक़दार है तो वो अदा हो जाए। आगे देखिए, अल्लज़ीना, यहाँ पर हाँ दूसरी बात याद रखें, यहाँ पर बाज़ होता है कि मिला के पढ़ते हैं, तो देखिए जब मिला के पढ़ेंगे तो ये जो अलीफ है, ये जो अलीफ दिख रहा है तो वो अलीफ पढ़ा नहीं जाएगा, ये अलीफ पढ़ा नहीं जाएगा। बाज़ लोग इस तरह पढ़ते हैं, हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना, अल्लज़ीना नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि अगर हम मिला के पढ़ रहे हैं तो हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ी, हुदल लिल मुत्तक़ीन नल्लज़ी, नल्लज़ी न, इस तरह हमें इसको अदा करना है। और फिर अगर हम यहाँ रुक गए मुत्तक़ीन, जैसे कि हम पहले रुक गए, फिर अब हमें यहाँ से पढ़ना है, अब पीछे से लौटाना नहीं है, अब हमें यहाँ से पढ़ना है, तो अब हम यहाँ से डायरेक्ट ही शुरू करेंगे और हमज़ा पर यहाँ ज़बर लगा देंगे, अल्लज़ीना पढ़ेंगे, अल्लज़ीना युमिनून, अल्लज़ीना युमिनून।
तो इसका भी हमें ख़ास तौर पर ख़याल रखना है। देखिए अल्लज़ीना युमिनून, युमिनून यहाँ पर हमज़ाए साकिना है, तो हमज़ाए साकिना को अच्छी तरह खूब झटका देकर अदा करना है, ताकि इसमें कोई, यानी बाज़ लोग युमिनून इस तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि बाकायदा अच्छी तरह हमें यहाँ पर झटका देना है युमिनून, और ज़्यादा भी झटका न दिया जाए। फिर आगे देखिए वाव मद्दा है, तो वाव मद्दा को भी अच्छी तरह अदा किया जाएगा। बिल गैबी, बिल गैबी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यालीन है, यालीन को हमेशा बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ना है। वयुकीमून, वयुकीमून, वयुकी, इसको भी ये कौफ आ गया, तो ये भी हुरूफ मुस्तालिया में से, तो इसको अच्छी तरह हमें अदा करना है, पूर्ण पढ़ना है, ठीक है। और अस्सलाह, वयुकीमून अस्सलाह, यहाँ सौद है, तो सौद को पहले तो हमें 2 मरतबा पढ़ना है, और सौद को अच्छी तरह उसके मखरज से सही तरीके से अदा करना है, फिर उसको 2 मरतबा पढ़ना है। और ये हुरूफ मुस्तालिया में से हैं, तो इसको भी पूर्ण अच्छी तरह करना है। वमिम्मा, और बाज़ कभी होता है ऐसा है, हम यहाँ से पढ़ते पढ़ते अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युकीमून अस्सलाह, यहाँ पर वक्फ़ कर दें। तो वक्फ़ करेंगे जब भी, तो यहाँ पर हमें ख़याल रखना है कि ता है और ता भी वो गोलता है, तो गोलता है तो गोलता को वक्फ़ की हालत में हाय साकिना से बदल देंगे, हाय साकिना से बदल देंगे। जैसे कि मैंने पढ़ा हुआ युकीमून अस्सलाह, फिर जब इतना पढ़ा तो अब हमें यहाँ से इआदा करना है, आगे पढ़ने के लिए हमें इआदा यहाँ करना पड़ेगा। तो इआदा किस लिए करेंगे और इआदा कहते किसको हैं? यादा यानी किसी आयत में बीच जगह हम रुक गए, ऐसी जगह रुके जहाँ कोई वक्फ का निशान नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ पर हम रुके, तो उसके 2-3 कलीमे पहले से पढ़ने, मिलाकर पढ़ने से यादा कहते। यानी मैं आपको आसान ज़बान में जितना हो सके इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उतनी आसान ज़बान में मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको समझाने की पूरी तरह कोशिश करूँगा। यानी जब हम यहाँ रुक गए अस्सलाह, ओके, तो फिर हमें वयुकीमून यानी 2 कलमे हम पीछे ले लेंगे, वयुकीमून से मिलाकर पढ़ेंगे और फिर यहाँ आयत मुकम्मल कर देंगे। वयुकीमून अस्सलात वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। यहाँ पर पहले तो यहाँ मीम मुशद्दद है, तो मीम मुशद्दद में अच्छी तरह गुन्ना करें, वमिम्मा, वमिम्मा, ठीक है, इस तरह हमें अच्छी तरह गुन्ना करना है। फिर आगे देखिए रज़क़, रज़क़, ये जो कौफ है, कौफ हुरूफ मुस्तालिया में से भी हैं और हुरूफ क़लक़ला में से भी हैं, तो इसको भी हम अच्छी तरह अदा करके पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर नून है, पहले रो है, रो को पूर्व पढ़ना है, इसलिए कि रो पर ज़बर है, भी हमारे जहन में ये कायदा भी हमेशा रहना चाहिए। फिर नून है, नून पर खड़ा ज़बर है, और खड़े ज़बर को इसलिए खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा कायम मकाम होता है, तो इसको 1 अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। फिर यहाँ थोड़ा आगे देखिए मीम साकिन है, मीम साकिन के बाद या आ गया है, तो यहाँ मीम साकिन के 3 कायदे हैं, वो कायदे हमें अपने जहन में बिठा लेने चाहिए। मीम साकिन के कुल 3 कायदे हैं, एक इदगाम शफ़वी, इजहार शफ़वी और इख्फ़ाए शफ़वी। तो यहाँ पर उन तीनों कायदे में से ये इजहार शफ़वी हो रहा है, इसलिए कि मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो इजहार शफ़वी होगा। फिर युनफ़िक़ून, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर गुन्ना होगा, गुन्ना किस चीज़ का होगा, तो देखिए इख्फ़ा होगा, गुन्ना होगा इख्फ़ा का, इसलिए कि नून सा कायदा है, नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ इख्फ़ा में से कोई हर्फ आ जाए तो इख्फ़ा होगा। हुरूफ इख्फ़ा 15 है, ता, सा, ज़ाल वगैरह, वो आप याद कर लेना अगर याद नहीं है। तो ये जो हर्फ है, उन हरफों, हुरूफ इख्फ़ा जो है उन हरफों में से फ़ा आ गया, एक फ़ा भी हुरूफ इख्फ़ा है, तो ये फ़ा आ गया है नून साकिन के बाद, तो हम इसमें अच्छी तरह गुन्ना करना है। फिर देखिए वाव है, वाव मद्दा है, तो अगर
वाव मद्दा है तो इस पर अगर हम वक्फ करेंगे तो यहाँ पर मद आरीज होगा, तो मद आरीज को भी अच्छी तरह अदा करके पढ़ें। फिर आगे देखते रहिए, वल्लज़ीना, वल्लज़ीना, तो वाव को लाम से अच्छी तरह मिला देना है। वल्लज़ीना, वल्लज़ीना, यहाँ या मद्दा है तो या मद्दा को भी एक अलीफ यानी 2 हरकत के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। फिर यहाँ युमिनून, युमिनून, यहाँ पर मैंने जैसा कि पहले आपको बताया हमें झटका देकर अच्छी तरह पढ़ना है। बिमा उनज़िला, यहाँ पर देखें, यहाँ पर अलीफ मद्दा है, अलीफ मद्दा, मीम अलिफ ज़बर मा, अलीफ है, और अलीफ मद्दा कहते किससे हैं, अलीफ से पहले ज़बर हो तो अलीफ मद्दा होगा। तो यहाँ पर अलीफ मद्दा है और अलीफ मद्दा के बाद आप देखें कि हमज़ा है, तो इसलिए यहाँ पर मद करेंगे, मद मुनफसील होगा यहाँ पर। तो हमें अच्छी तरह इसको भी 2, ढाई, 4 अलीफ खींचकर पढ़ना है। फिर देखें बिमा उनज़िला, उन ज़िला में यहाँ पर नून साकिन है, नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में एक ज़ा है, तो ज़ा को भी हम अच्छे ज़ा आ गया तो नून साकिन में गुन्ना करके पढ़ेंगे। इलैका, इलैका, यहाँ या लीन है तो या लीन को बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ेंगे। वमा उनज़िला, वमा उनज़िला, यहाँ पर भी मद मुनफसील होगा तो इसको भी 2, ढाई, 4 अलिफ खींचकर पढ़ना है। यह कायदा याद रखें कि मद की कुल 6 किस्म हैं, मद की कुल 6 किस्म हैं। मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, मद लाजिम, मद लिन लाजिम, मद आरीज, मद लिन आरीज। तो इन कवाइद को भी याद रखना है कौन सा मद कब होगा। यहाँ पर मद मुनफसिल होगा तो मद मुनफसिल का कायदा क्या है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। मद मुनफसिल हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलीमे में हो तो मद मुनफसिल होगा। ये बिमा ये अलग कलीमा है, उनज़िला ये अलग कलीमा है, मा ये अलग है और उनज़िला ये अलग है, यहाँ पर दूसरे कलीमे में होगा। मिन क़ब्लिका, मिन क़ब्लिका, यहाँ पर नून साकिन के बाद क़ौफ़ आ गया। क़ौफ़ ये हुरूफ मुस्सालिया में भी है, हुरूफ क़लक़ला में भी है और हुरूफ इख्फ़ा में भी है, तो इसको हम इख्फ़ा भी करेंगे। यहाँ पर अच्छी तरह गुन्ना करना है। और गुन्ना कहते किसे हैं, तो गुन्ना नाक में आवाज़ ले जाना, इसका नाम गुन्ना है। तो हमें नाक में अच्छी तरह आवाज़ ले जानी है और अच्छी तरह हमें गुन्ना अदा करना है। फिर यहाँ बा साकीन है, बा है, बा ये हुरूफ क़लक़ला में से हैं। कुतुबु जद्दिन क़ौफ़ तो बा, तो ये बा आ गया हुरूफ क़लक़ला में से, तो इसको हम अच्छी तरह क़लक़ला करेंगे। फिर यहाँ पर हम काफ़ है तो काफ़ को साकीन कर देंगे। मिया क़बली का, मिया क़बली का मिला के पढ़ना है तो क़बली का वबिल आखिर इस तरह पढ़ेंगे। और अगर साकीन कर रहे हैं हम यहाँ पर रुक रहे हैं तो फिर मिया क़बलिक, मिया क़बलिक, फिर हमें आगे पढ़ना है वबिल आखिरती, वबिल आखिरती। यहाँ पर आप देखते रहिए वबिल आखिरती, लाम साकीन है उसके बाद हमज़ा पर खड़ा ज़बर है तो इसको भी एक अलीफ यानी 2 हरकत के बराबर खींचकर पढ़ना है। हम युक़िनून, जैसा कि मैंने आपको बताया मीम साकिन के 3 कायदे हैं तो उसमें भी ये इजहार शफ़वी होगा, इसलिए कि नून मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई हर्फ आ जाए तो इजहार शफ़वी होगा। युक़िनून, यहाँ पर क़ौफ़ है तो क़ौफ़ को क़ौफ़ ये इसको पूर्व भी पढ़ना है, हालांकि इसके नीचे ज़ेर है तो हमें कभी ये नहीं पढ़ना युक़िनून इस तरह नहीं पढ़ना, बल्कि इसको अच्छी तरह पूर्व अदा करना है। और नून इसको भी यानी हमें अच्छी तरह अदा करना है, मद आरीज़ का कायदा होगा। अब आगे देखिए उलाइका, उलाइका, यहाँ पर लाम है, लाम पर खड़ा ज़बर है और खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा कई मकाम होता है और खड़ा ज़बर के बाद हमज़ा है और हमज़ा किस कलीमे में है वो भी हमें ध्यान देना है कि हमज़ा इसी कलीमे में है, तो इसलिए यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल होगा, तो इसलिए इसको भी हमें 2, ढाई, 4 अलिफ खींचना पड़ेगा। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यहाँ पर देखें कि हुदम मिर, हुदम मिर, तो यहाँ पर पहले तो हमें ध्यान देना है कि तनवीन है, तनवीन के बाद मीम आ गया है
और मीम पर तशदीद हैं। तो आपने शायद पढ़ा होगा कि नून साकिन के 4 कायदे हैं, इजहार, इख्फा, इदगाम, इकलाब। तो ये इदगाम का कायदा यहाँ हो रहा है। इदगाम का कायदा है कि नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो ये इदगाम होगा, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पर बिलखुसूस यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ हुरूफ यरमलून यानी या, रो, मीम, लाम, वाव, नून में से मीम आया है, तो इसलिए यहाँ पर गुन्ना करके पढ़ेंगे। फिर आगे देखें और यहाँ पर याद रखें ये गुन्ना होगा, ये 4 हर्फ हैं यरमलून में, उनमें गुन्ना होगा और लाम और रो में गुन्ना नहीं होगा। यानी या में गुन्ना होगा, मीम में गुन्ना होगा, नून में गुन्ना होगा और वाव में गुन्ना होगा और रो में गुन्ना नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर भी ये नून है, नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून में से रो आया है, लेकिन यहाँ पर गुन्ना नहीं हो रहा है बल्कि ज़ाहिर हो रहा है। मिर रब्बी बिल्कुल ज़ाहिर हो रहा है। फिर आगे देखिए बा है, तो बा हुरूफ कलकला में से और मुशद्दद है, तो इसमें खूब कलकला ज़ाहिर करके पढ़ना पड़ेगा। मिर रब्बिहिम, ठीक है। तो यहाँ पर ये मीम साकिन आ गया। फिर अगर हम इसको मिलाकर पढ़ते हैं तो यहाँ पर इजहार शफवी का कायदा होगा, रुक रहे हैं तो फिर कुछ नहीं होगा। व उलाइका, तो यहाँ पर भी जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल होगा, तो यहाँ पर भी मद्दे मुत्तसिल होगा। हुमुल मुफलिहून, यहाँ पर भी हमें अच्छी तरह देख लेना है, वही जो पीछे गुजर चुका है मुफलिहून। यहाँ पर मद्दे आरिस का ख्याल रखना है। इन्नल्लज़ीना, यहाँ पर नून मुशद्दद हैं, तो नून मुशद्दद में गुन्नाह करके हमें अच्छी तरह पढ़ना है। अल्लज़ीना, इन्नल्लज़ीना। अब अगर देखें आप, यहाँ हम मिला के पढ़ेंगे, यहाँ मैंने अकेला पढ़ा था अल्लज़ीना, यहाँ पीछे से मिला के पढ़ूंगा तो इन्नल्लज़ीना पढ़ने में आएगा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, यहाँ भी अच्छी तरह हमें अदा करना है। सवाउन, इसमें भी आप ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि अलिफ मद्दा है और अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलीमे में है, इसलिए मद्दे मुत्तसिल होगा, तो इसका हमें ख़ास ख्याल रखना है। अलैहिम, यहाँ पर देखें अलैहिम यालीन है, तो इसको बग़ैर खींचे बग़ैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ना है। मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई हर्फ आ जाए तो इजहार शफवी होगा, तो यहाँ पर मीम साकिन है और इसके बाद हमज़ा आ गया है जो न के बा है और नहीं मीम है। तो यहाँ पर अलैहिम अअंज़रतहुम, यहाँ पर अच्छी तरह बाज़ लोग यहाँ काफ़ी गलतियाँ करते हैं, तो ये 2 हमज़ा है, तो 2 हमज़ा को अच्छी तरह हमें अदा करना है। इसमें गुन्ना हो रहा है इसलिए कि नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से ज़ाल आया है इसलिए यहाँ गुन्ना करके पढ़ेंगे। ज़रतहुम, यहाँ रो है, रो साकिन है इसलिए रो को पूर्व पढ़ के पढ़ेंगे, रो को पूर्व पढ़ेंगे। रो साकिन से पहले अगर ज़बर आ जाए तो रो को पूर्व पढ़ेंगे। फिर देखें यहाँ अअंज़रतहुम, मीम साकिन के बाद वापस हमज़ा आया है, तो यहाँ पर भी इजहार शफवी होगा। अम लम तुंज़िरहुम, यहाँ भी तुंज़िर, यहाँ पर नून साकिन है, नून साकिन के बाद जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया अंज़रतहुम में इसी तरह इख्फा होगा तो गुन्ना करेंगे और रो को बारीक, यहाँ पर रो को बारीक पढ़ना है इसलिए कि रो साकिन है और इससे पहले ज़ेर है और वहाँ पर क्या था, रो साकिन से पहले ज़बर था, इसलिए उसको पूर्व पढ़ेंगे। ला युमिनून, तो यहाँ पर हमें देख लेना है अच्छी तरह, हमज़ा को साकिन पढ़ना है, नून यहाँ पर मद्दे आरीज़ करना है अच्छी तरह। फिर आगे देखें ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह की लाम है तो अल्लाह की लाम को पूर्व पढ़ना है, इसलिए कि अल्लाह की लाम से पहले ज़बर या पेश हो तो अल्लाह की लाम को पूर्व पढ़ेंगे और ज़ेर हो तो अल्लाह की लाम को बारीक पढ़ेंगे। क़ुलूबिहिम, खौफ पर पेश आ रहा है तो खौफ है तो खौफ को पूर्व पढ़ेंगे हमेशा हर हालत में। क़ुलूबिहिम, वाव है, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, क़ुलू बा ज़ेर भी इस तरह में। और अगर आप याद रखें कभी अगर आपको कोई भी कलीमा हो, अगर आपको पढ़ने में कोई तकलीफ़ आ रही है, जैसे हम पढ़ने बैठे और कोई लफ्ज़ हमें आ नहीं रहा है, तो हमें करना ये है कि हमें हिज्जे करना है उसका। जैसे अगर कोई बैठा हो और उसको ये लफ्ज़ ना आता हो, ओके, ये वाला क़ुलूबिहिम, तो वो करेगा क्या,
उसको अब ये करना है, वो बड़ा कंफ्यूज हो रहा है, तो उसको पहले तो हमें हिज्जे कर लेना है। जैसे देखो, कौफ पेश कू, लाम वाव पेश लू, कुलू, बा जेर बी कुलू बी, हा मीम जेर हिम कुलू बी हिम। ये हमें लफ्ज़, फिर जैसे ये लफ्ज़ आ गया ना, फिर इसको हमें डायरेक्ट छोड़ नहीं देना है। फिर इसको अब हमें क्या करना है, इसको कम से कम 10 मरतबा ये हर्फ जो, ये कलीमा जो है, ये वर्ड जो है, इसको हमें अच्छी तरह पढ़ लेना है। कुलू बिहिम कुलू बिहिम कुलू बिहिम, हमें इस तरह अच्छी तरह पढ़ लेना है। वअला समइहिम, वअला समइहिम, यहाँ पर आइन है तो आइन को भी अच्छी तरह अदा करना है। फिर आगे देखिए, वअला अब सौरिहिम, यहाँ पर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा कायम मकाम है, और खड़ा ज़बर के बाद देखिए हमज़ा दूसरे कलीमे में है, तो यहाँ पर मद्द मुनफसील होगा। अब बा साकिन है तो बा में कलकला होगा। रौ है, सौद है तो सौद को पूर पढ़ेंगे, इसलिए कि ये हुरूफ मुस्तालिया में से हैं। और रौ के नीचे ज़ेर है तो रौ बारीक पढ़ी जाएगी। यहाँ पर अब सौरिहिम गिशावह, यहाँ पर देखिए मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई हर्फ आए तो इजहार होगा, और यहाँ पर गौइन आ गया है तो इजहार शफवी होगा, इजहार नहीं बल्कि इजहार शफवी। गिशावह, यहाँ पर ता है, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया अस्सलाह वाली मिसाल में। यहाँ पर जब वक्फ करेंगे हम तो यहाँ पर ता को हाँ से बदल देंगे, तो इसलिए हमें अच्छी तरह बोल लेना है। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, यहाँ पर ये देखिए पहले तो मीम साकिन, ये मैंने आपको बता दिया इज़हार शफ़ी। फिर अज़ीम में यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम वक्फ करेंगे अब हम, तो मद्द आरीज़ होगा। मद्द आरीज़ को मिक़दार इंशाअल्लाह अज़्ज़ आपको कल अच्छी तरह मैं मद्द आरीज़ भी बता दूँगा। फिर हमें यहाँ पर जो मीम है तो मीम को साकिन कर देना है, और इसको हम वक्फ, ये वक्फ जो है यानी साकिन कर देना है, इसको वक्फ बिल इस्कान कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। काफ़ी देर हो गई है, तो आपको ये पार्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं, और किस तरह तब्दीली की जाए, क्या किया जाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आप मुझे मशवरा दें अपनी कमेंट करके, इंशाअल्लाह वो काम